अस्सलाम वालेकुम ladies and gentlemen, today our topic is plant hormones. प्लांट हार्मोन्स हमारे पास बेसिकली वो केमिकल्स हैं जो कि प्लांट की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं और मुख्तलिफ इन्वायरमेंटल कंडीशन के एतबार से ये हार्मोन्स की प्रोडक्शन होती है. सेम इज़ द केस विद ह्यूमन बींग्स. जिस तरह ह्यूमन बींग्स में होता है सेम प्लांट्स के अंदर भी होता है. हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे हमारे पास हार्मोन्स हैं जो आपकी बुक में गिवन है. सबसे पहला जो हार्मोन हमारी बुक में गिवन है प्लांट के अकॉर्डिंगली, दैट इज़ ऑक्सिन. ऑक्सिन जो है इसके फंक्शंस क्या हैं? पहला फंक्शन इसका हमारी बुक के अकॉर्डिंग ये है कि ये स्टेम के अंदर जो उसके सेल्स हैं उनकी इनलार्जमेंट को प्रमोट करता है. यानी पहला जो फंक्शन है वो सेल डेवलपमेंट है जो कि ये स्टेम के केस में परफॉर्म करता है. दूसरा फंक्शन जो आपको वो बताता है हमारी बुक के अकॉर्डिंगली, दैट इज़ के ये रूट में जो ग्रोथ है उसको प्रमोट करता है. यानी कि जो जियोट्रोपिज्म है, जियोट्रोपिज्म के केस में ये आपको काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव अपनी नेचर जो है वो शो करवाएगा. तीसरे पॉइंट में वो कहता है कि ये बड इनिशिएशन जो है वो स्टार्ट करवाता है. अब बड इनिशिएशन जब स्टार्ट होगी तो इसका पता है आपको कि ये अल्टीमेटली आगे ब्रांचेस के अंदर डेवलप करवाएगा किसी भी प्लांट को. फिर वो आगे कहता है कि प्रमोट करता है एपिकल डोमिनेंस एंड फ्रूट ग्रोथ. यानी जो पौधों में फ्रूट की ग्रोथ है वो भी बेसिकली ऑक्सिन्स के ऊपर ही डिपेंड करती है. और पार्थिनोकार्पी, हम लोग इसके साथ लाजमी लिखेंगे ये टर्मिनोलॉजी, पार्थिनोकार्पी. जो पार्थिनोकार्पी है वो भी बेसिकली डिपेंड करती है हमारे ऑक्सिन के ऊपर. अब ये तो हमारे पास वो छोटी छोटी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो कि ऑक्सिन देता है नॉर्मली प्लांट्स के अंदर. अगर हम लोग बात करें कि ये कमर्शियल स्केल पे, इंडस्ट्रियल स्केल पे क्या चीज़ें देता है, तो चूंकि हमें पता है कि दिस इज इंडोल एसिटिक एसिड, तो जब हम लोग बात करेंगे अबाउट इट्स इंडस्ट्रियल यूज़, तो इंडस्ट्रियल यूज़ में सबसे पहला जिसका कमर्शियल एप्लीकेशन आएगा दैट इज़ की डिस्कवरी ऑफ इंडोल एसिटिक एसिड लेड टू द सिंथेसिस ऑफ वाइड रेंज ऑफ कंपाउंड्स बाय केमिस्ट. दो चीज़ें आपकी बुक में गिवन है हमारे पास इस ग्रीन बॉक्स के अंदर. पहली चीज़ जो आप लोगों को गिवन है दैट इज़ नेफ्थलीन एसिटिक एसिड. कमर्शियल एप्लीकेशंस में जो पहली चीज़ हमारे पास है दैट इज़ प्रोडक्शन ऑफ नेफ्थलीन एसिटिक एसिड. और दूसरी हमारे पास है इंडोल प्रोपेनोइक एसिड. और इसके अलावा 2,4-डाइक्लोरी फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, हम लोग उसको भी साथ मेंशन करते हैं. 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड. सो दीज वर बेसिकली द एप्लीकेशंस जो कि हम प्रोड्यूस करते हैं कमर्शियल एप्लीकेशंस ऑक्सिन्स की मदद से, और ये हमारे पास कमर्शियली हमें एप्लीकेबल होती हैं. इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं. अच्छा, कुछ ऐसी हमारे पास ना एप्लीकेशंस हैं जो कि सबके अंदर सेम है. यानी कुछ ऐसे हमारे पास प्लांट्स हैं, वो इसके हार्मोन्स ऐसे हैं प्लांट के जिनकी एप्लीकेशंस जो हैं वो अप्रॉक्सीमेटली सेम होती हैं. तो हम लोग जब दूसरे हार्मोन की बात करेंगे, नाउ द सेकेंड हार्मोन जो है दैट इज जिब्रेलिन. हम लोग अपना मार्कर तब्दील कर लें ताकि ज़्यादा डार्क हम लोग लिख सकें और आप लोगों को इजीली नज़र आ सके. सो जिब्रेलिन जो हैं ये हमारे सबसे पहले प्रोड्यूस होते हैं. अगर कमर्शियली आपने बनाने हो तो फंगल कल्चर से हम लोग इनको प्रिपेयर कर सकते हैं अगर आप लोगों ने इसे बनाना. तो जिब्रेलिन की जो पहली एप्लीकेशन है अकॉर्डिंग टू आवर बुक दैट इज़ ये प्रमोट करता है सेल इनलार्जमेंट को. तो सेल इनलार्जमेंट अगेन हमने लास्ट टाइम भी अभी देखा है कुछ दूसरे हार्मोन यानी ऑक्सिन के अंदर कि उसका भी जो फंक्शन है वो भी सेल इनलार्जमेंट था. सेल इनलार्जमेंट के अलावा ये बोल्टिंग ऑफ सम रोजेट प्लांट्स, बोल्टिंग का मतलब है कि उसके जो स्टेम है उसकी डेवलपमेंट करना. सो बोल्टिंग जो है वो भी इसका एक अहम फंक्शन है. तीसरा फंक्शन वो आपसे बताता है कि ये बड इनिशिएशन, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है बड इनिशिएशन, इसके अंदर भी मौजूद है. तो बड जो है जब बनेगी तो इसका मतलब प्लांट की ब्रांचेस ज़्यादा होंगी, और ब्रांचेस ज़्यादा होने से जो प्लांट है वो अल्टीमेटली ज़्यादा ब्रांच ज़्यादा फैलेगा, ज़्यादा बड़ा होगा, उसकी सेकेंडरी ग्रोथ ज़्यादा होगी. फिर हम लोग आगे चलें तो सीड डॉर्मेंसी को ये ब्रेक करता है. सीड डॉर्मेंसी ब्रेकर है ये. और इसके अलावा क्या करेगा ये सब्सटीट्यूट होगा रेड लाइट का, और ये कॉज करेगा लीफ सीनेसेंस, लीफ की सीनेसेंस कॉज करेगा, ये उनको बढ़ाएगा.
और उसके बाद अगर हम इसे कमर्शियल एप्लीकेशंस की डिस्कशन करें तो उसमें हमारे पास पहली है जो जिब्रालिन्स हैं, ये प्रमोट करते हैं फ्रूट सेटिंग को। कमर्शियल एप्लीकेशंस में फ्रूट का जो सेट है, फ्रूट सेटिंग जो है उसको ये करेंगे, और इस तरह आप लोगों को फ्रूट जो है वो मुख्तलिफ मौसमों में भी अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा जो GA3 ये है फंक्शन बेसिकली GA का। और अगर हम लोग बात करें GA3 की, तो GA3 के जो फंक्शंस हैं उनमें हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है इज टू स्टिमुलेट अल्फा एमाइलेज इन बार्ले, प्रोडक्शन ऑफ अल्फा एमाइलेज इन केस ऑफ बार्ले। बार्ले में ये अल्फ़ा एमाइलेज को जो है वो क्या करता है, इंड्यूस करता है, जिससे आपको अल्फ़ा एमाइलेज जो है वो अवेलेबल होता है। और ये राइपनिंग को प्रोलॉन्ग करता है, उसको डिले करता है, डिलेज राइपनिंग, ताकि फ्रूट बहुत जल्दी पक के ख़राब ना हो जाए, आप उसको ज़्यादा अरसे तक, ज़्यादा देर तक जो है वो इस्तेमाल कर सकें। सो ये हमारे पास फंक्शन था अबाउट जिब्रालिन। जिब्रालिन का ये फंक्शन हमारे पास जो है वो मौजूद था। अब हम लोग इसके बाद आगे चलते हैं। हमारे पास जो तीसरा हार्मोन आपकी बुक में गिवन है वो है साइटोकाइनिन्स। साइटोकाइनिन्स, अब साइटोकाइनिन्स क्या करेंगे? फर्स्ट फंक्शन जो साइटोकाइनिन्स का है, दिस इज इनहिबिट्स प्राइमरी रूट ग्रोथ। प्राइमरी रूट ग्रोथ को इनहिबिट करेगा, उसको रोकेगा ताकि वो फैल ना सके, वो जल्दी रूट्स में है, वो जो प्री मैच्योर रूट्स हैं वो ना बने। दूसरा फंक्शन लेटरल रूट ग्रोथ। लेटरल रूट ग्रोथ को प्रोमोट करेगा, इट इज प्रोमोटर ऑफ लेटरल रूट ग्रोथ। थर्ड पॉइंट इज बड इनिशिएशन। पहले वालों की तरह बड इनिशिएशन करेगा। बड इनिशिएशन के अलावा और इसका क्या पॉइंट है, तो आपको बता रहा है कि लेटरल बड ग्रोथ जो है उसको ये इनलार्ज करेगा, डिले करेगा लीफ सिनेसिस, हम लोगों ने डिस्कस किया, और ये प्रमोट करेगा स्टोमेटल ओपनिंग्स। स्टोमेटल ओपनिंग्स को प्रोमोट करेगा और उससे ट्रांसपीरेशन, रेस्पिरेशन और इस तरह के बाकी जो प्रोसीजर हैं जो कि अल्टीमेटली सेलुलर रेस्पिरेशन में काम आते हैं, वो सारे इसके नतीजे में जो है वो प्रॉपरली वर्किंग करेंगे। अगर हम इसे कमर्शियल एप्लीकेशंस की बात करें तो कमर्शियल एप्लीकेशंस में जो हमारे पास इसकी पहली एप्लीकेशन है वो ये है कि ये एजिंग को डिले करता है। एजिंग को डिले करेगा। एजिंग डिले करेगा इसका मतलब क्या है कि जो प्लांट है उसकी लाइफ बढ़ेगी, फ्रूट की लाइफ बढ़ेगी, और अल्टीमेटली आपको ज़्यादा अरसे तक एक ही फ्रूट जो है वो खाने को इजीली मिल सकता है। सो ये इसका फंक्शन है साइटोकाइनिन्स का। इसके अलावा ये क्या करेगा, ये प्लांट्स को फ्रेश रखता है और ये सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है। विल कीप प्लांट्स फ्रेश एंड डॉर्मेंसी ब्रेकर है ये। डॉर्मेंसी ब्रेक करेगा तो अल्टीमेटली आपको पता है कि जो हमारे पास सीड है वो ग्रो करना शुरू करेगा। सीड डॉर्मेंसी होती यही है कि जब कभी इन्वायरमेंटल कंडीशंस प्रॉपर ना मिल रही हो तो सीड जो है वो जर्मिनेट करना बंद कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि उसकी जो जेनेटिक्स हैं वो ख़राब ना हो सकें और उसकी मतलब ज़िगज़ैग या रैंडम जो मूवमेंट है वो ना हो सके। चौथा हमारे पास जो हार्मोन है हम लोग उसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं कि वो क्या है। चौथा हार्मोन हमारे पास है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड, तो एब्सिसिक एसिड जो है उसकी पहली जो हमारे पास फंक्शनिंग है दैट इज कि वो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस जो है उसको जो है वो रोकता है। जब कभी प्लांट के ऊपर कभी आ जाती है कोई फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस तो उसके केस में हमारे स्टेम और रूट की जो ग्रोथ है उसको स्टॉप करेगा, यानी कि ये इट डील्स विद ड्रास्टिक कंडीशंस। ड्रास्टिक कंडीशंस के साथ ये डील करेगा। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट इसका वो ये है कि ये बड डॉर्मेंसी, बड इनिशिएशन कराएगा और रोकेगा अगर हम लोगों ने सीड डॉर्मेंसी जो है वो हो उसके अंदर मौजूद। इस तरह के फ्लावरिंग जो है उसे इनिशिएट कराएगा, प्रमोट करेगा, प्रोमोट्स फ्लावरिंग। फ्लावरिंग के अलावा फिर इसका एक और पॉइंट कि ये एब्सिशन को जो है प्रमोट करेगा। और इसका एक और फाइनल पॉइंट हमारे पास है कि ये क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, जब कभी प्लांट को पानी की ज़रूरत हो तो वो ट्रांसपिरेशन से रोकने के लिए जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग
ऑफ स्टोमेटा जो है वो भी एब्सिसिक एसिड जो है वो कंट्रोल करता है। अब जो कमर्शियल एप्लीकेशंस हैं इसकी, कमर्शियल एप्लीकेशंस हम लोग वो भी देख लेते हैं। उनमें पहली एप्लीकेशन जो है वो हमारे पास ये है कि एब्सिसिक एसिड जो है इसको स्प्रे कर दिया जाता है ट्री क्रॉप्स के ऊपर ताकि रेगुलेट कर सकें हम लोग फ्रूट, यानी कि अल्टीमेट जो फंक्शन है इसका हम लोग अगर वो देखें तो ये फ्रूट की लाइफ को इन्हांस करता है, फ्रूट लाइफ इन्हांसर है। हम इसको जो स्प्रे कर देते हैं तो वो फ्रूट जो है वो देर तक फ्रेश भी रहता है और फ़ायदेमंद भी रहता है। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस करना है अबाउट द लास्ट हार्मोन विच इज़ गिवन इन योर जो चैप्टर, दैट इज़ इथीन। इथीन लेडीज एंड जेंटलमैन, इसका पहला फंक्शन और इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है वो ये है कि ये स्टेम ग्रोथ जो है, स्टेम ग्रोथ में हेल्प करेगा प्लांट को। और जब कभी फिजियोलॉजिकल स्ट्रेसेस आएंगी तो उसके नतीजे में भी ये उसकी ग्रोथ को जो है वो मॉडरेट करेगा। स्टॉप करना है स्टॉप करेगा, प्रमोट करना है तो प्रमोट करेगा। सेकंड पॉइंट इज कि इनहिबिट करेगा, इनहिबिट्स द रूट ग्रोथ। थर्ड पॉइंट इज डोरमेंसी ऑफ बड ब्रेकर। बड जी डोरमेंसी है उसको ये ब्रेक करेगा, तोड़ेगा। चौथा पॉइंट आपको बताता है कि फ्लावरिंग कराएगा, प्रमोट्स फ्लावरिंग इन फ्रूट्स लाइक पाइनएप्पल्स। और लास्ट पे वो आपको बताएगा कि ये प्रमोट करता है फ्रूट राइपनिंग को। और इसकी जो कमर्शियल एप्लीकेशंस हैं उन कमर्शियल एप्लीकेशंस में वो आपको ये बताता है कि अगर हम इसका स्प्रे कर दें तमाम फ्रूट सेट के ऊपर तो ये फाइनली क्या करेगा, ये राइपनिंग चूँकि कर रहा है तो ये टमाटोज़ या इस तरह के जो बाकी सिट्रस फ्रूट्स हैं, सिट्रस फ्रूट्स प्रोमोटर को प्रोमोट करेगा और फ्रूट राइपनिंग स्प्रेज में काम आएगा। आप इसका स्प्रे कर दें फ्रूट की उस पूरे सेट के ऊपर, राइप हो जाएगा, पक जाएगा। जिस तरह हम लोग अक्सर ना लेके आते हैं कोई ऐसा फ्रूट जो कि पका हुआ नहीं होता तो उसके ऊपर जो लाके हम केमिकल बेसिकली मार के उसको बना रहे होते हैं, फ्रूट पका रहे होते हैं, वो ये केमिकल है आपके पास इथीन है। ठीक है, सो ये हमारे पास है प्लांट हार्मोन्स। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन मेल अस। थैंक यू सो मच।